हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूनिट 1। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। Methods of expressing concentration. In all techniques of quantitative analysis, the use of solution requires some basis for expression of the solution concentration. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जितना भी टेक्निक्स हमने यूज किया ये सभी टेक्निक्स अधूरे हैं। ठीक है, जब तक कि हम ये ना पढ़ ले कि मतलब जैसे कैसे उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, जब हमें यही नहीं पता रहेगा कि हम उन्हें ग्राम में एक्सप्रेस करें या फिर वॉल्यूम या फिर एमएल में एक्सप्रेस करें, मतलब उनकी एक एक्सप्रेशन क्या होगी। ठीक है, किन वैल्यू में हम उनको एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम अभी कुछ इन जो टेक्निक्स है में जो भी मतलब डिजिट्स वगैरह हैं या फिर वैल्यूज वगैरह है, इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम पार्टिकुलर डेफिनेशन पर जाते हैं। ठीक है, all the system of concentration expression have fundamentally similar basis with respect to weight relationships of the solute and solvent, but actual method of expression of concentration should take on some convenient and specific forms. तो जो भी हमारा कैलकुलेशन होता है या फिर मतलब जो भी हमारा एक्सप्रेशन होता है वो बेस होता है किस पर, मेनली वो होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर बेस होता है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो इसमें है वो नॉर्मेलिटी है, मोलरिटी है, परसेंटेज सॉल्यूशन है, फॉर्मल सॉल्यूशन है, ये पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, और ये हमारा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब अभी इन जो 7 है ना इन्हें हमें पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मेलिटी से। नॉर्मेलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर 1000 ml of solution is called as normality denoted by n। ठीक है, मतलब देखो इसमें सबसे पहले आप ये समझो ना, आपको इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, कहने मतलब ये है कि ये जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा ना वो सॉल्यूट होगा, मतलब सब्सटेंस। सॉल्यूट कहने मतलब होता है सब्सटेंस, और जो कि डिसॉल्व किस में किया जाएगा, 1 लीटर सॉल्यूशन में किया जाएगा। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं एन से, कैपिटल एन से। देन अब हम बात करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट की। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट भी हम इसे कहते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड इज दैट वेट विच कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। कहने का मतलब ये है कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है ना एक एसिड का, वो होता है हमारा वेट विच कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ रिप्लेशन, मतलब वो क्या कर रहा है, वो कंटेन कर रहा है 1 ग्राम ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, मतलब कि वो 1 ग्राम जो H प्लस आयन है, हाइड्रोजन आयन है, उनको हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो उनका जो वेट होता है उनको हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बेस इज द वेट ऑफ द सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पर देखो वो एसिड के लिए था, ये एसिड के लिए था हमारा, और ये हमारा बेस के लिए था। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी थोड़ी कि इक्विवेलेंट वेट जो एसिड की होती है ना वो कंटेन करता है, वो वेट होता है मतलब जो कंटेन करता है 1 ग्राम ऑफ द रिप्लेसेबल H प्लस आयंस, और जो बेस के लिए होता है वो कंटेन करता है 1 ग्राम ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन OH ग्रुप। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है, आप इससे बेटर समझ पाओगे। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द HCl दैट इज 1H 1 हाइड्रोजन, एंड H2SO4 में 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, HCl में H प्लस Cl 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हुआ। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमारा होता था मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द रिप्लेसेबल आयन। ठीक है, तो मॉलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन जो हमारा होता है 1 होता है, 1/1 मॉलिकुलर वेट ऑफ NOH इज इक्वल टू 40/1। ठीक है, मतलब सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि ये मॉलिकुलर वेट होता है। ठीक है हमारा, क्योंकि देखो मॉलिकुलर वेट जो हमारा NOH का होता है ना वो हमारा 40 होता है, और उसके नीचे 1 लगा दो तो हमारा 1, देन 1 N इज इक्वल टू 1
normality is equal to 40 gram of NaOH is dissolved in 1000 ml of water, and 0.1 ml N is equal to 4 gram of NaOH is dissolved in 100 ml of water. 0.01 N is equal to 0.4 gram of NaOH is dissolved in water. ठीक, अब हम बात करते हैं मोलिडिटी पर. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द मोलिडिटी. 1 ग्राम इन 1000 ml इज इक्वल टू 1 मोल. ठीक है, एंड डिनोटेड बाय कैपिटल एम. एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन और 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, देन मोल्स इज इक्वल टू, ये हमारा मोलिडिटी, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये हमारा मोलिडिटी. मोलिडिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से और मोलिडिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से. ठीक है, देन molality, a molar solution contains 1 mole of solute per 1 kilogram solution. 1 liter solvent is called as molality, denoted by small m. Small m is equal to number of moles of solute. ये दोनों में सेम रहेगा, molality में भी और molality में भी, और डिवाइडेड बाय वहाँ पर हमारा 1000 ml था, यहाँ पर हमारा 1000 ग्राम है, यानी कि 1 किलोग्राम ऑफ दिस सॉल्यूशन. ठीक है, देन हम बात करेंगे परसेंटेज सॉल्यूशन की. Percentage solution, sometimes the concentration is expressed in terms of percentage parts per 100 also. उस पे ही बात है, मतलब ये बात कर रहा है केवल पार्ट्स पर 100. अभी हम आगे बात करेंगे पार्ट्स पर मिलियन की. ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1% वेट बाय वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू में 100. ये आपने देखा होगा ना, जब भी आपने कोई ड्रग वगैरह लिया होगा शॉप में, केमिस्ट शॉप से, तो आप जो भी मतलब उनकी लेबलिंग होती है ना, उसमें लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स पे कि कितनी परसेंटेज, मतलब वो क्या है, W/W है या फिर W/V है, तो उनका मतलब ये होता है, आप आज देख लो, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, जब परसेंटेज V/V हो, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू में 100. और ये परसेंटेज कहने का मतलब है इनटू में 100. अगर ये परसेंटेज नहीं रहेगा, मतलब केवल वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, तो अगर V रहेगा मतलब वॉल्यूम हो गया, W रहेगा मतलब वेट हो गया. ठीक है, अब एग्जांपल में है प्रिपरेशन ऑफ 10% W/W NaCl सॉल्यूशन. तो हम क्या करेंगे इसके लिए, 10 ग्राम ऑफ NaCl लेंगे जो कि डिजॉल्व किसमें होगा, 90 ग्राम ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर. ठीक है, यहाँ पर हम लोग 100 इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि देखो 90 ग्राम हमने वाटर ले ही लिया और प्लस 10 ml जो हमारा था वो हमारा NaCl था वो कंट्रीब्यूट करेगा, तो हमारा टोटल हो जाएगा जो हमारा 100 हो जाएगा. ठीक है, तो ये चीज को समझना होगा. ठीक है, कि जब भी आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो आपको एग्जैक्ट टोटल क्वांटिटी नहीं लेनी, आपको वो भी डिवाइड करना है जो आपने प्रीवियसली लिया होगा. ठीक है, अगर 100 ग्राम की बात है तो मतलब 90 + 10 लेंगे. ठीक है ना, या फिर 10 + 90 लेंगे, समझे. देन सेकंड हमारा प्रिपरेशन ऑफ 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड. तो 10 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड विल बी डिसॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी 100 ml. मतलब अगर आप देखो, अगर आप 80 भी लेते हो बट आपको वो 10 ही लेना है. याद रखना, आपको जो भी सब्सटेंस या फिर जो भी आपको केमिकल कहा जाएगा मिलाने के लिए, जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होंगे उसमें वो उतने ही होंगे जो डिफाइंड होंगे या फिर जो कि हमारा स्टैंडर्ड होगा. ठीक है, तो अगर आपको 10% का जाएगा मतलब आप 10 ही मिलोगे. ठीक है, 10 ही लोगे, 10 ml. बाकी आप उसको 100 में आपको मेकअप करना पड़ेगा. 90 मतलब टोटल मेकअप आपको 100 का करना पड़ता है. देन प्रिपरेशन ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन. 10 ग्राम ऑफ NaCl विल बी डिसॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर एंड फाइनल वॉल्यूम, यहाँ पर V है इसलिए फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी 100 ml. ठीक है, ये होना चाहिए हमारा. देन अब बात करते हैं फॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन की. फॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, सब सब्सटेंस डोंट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म वेदर इन द सॉलिड और अ सॉल्यूशन फॉर्म. मतलब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं ना जो वो एग्जैक्ट फॉर्म में, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जबकि वो सॉलिड या फिर सॉल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. दे रिमेन इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन सॉल्यूशन स्टेट. इन सच केसेस formula weight is used in preparation of the solution and its concentration is expressed in terms of the formality. मतलब उन केसेस में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला वेट कंसिडर करते हैं और उसको हम प्रिपरेशन में लागू करते हैं. देन और हम फिर उनके जो कंसंट्रेशन होते हैं वो एक्सप्रेस किए जाते हैं इन द टर्म्स ऑफ द फॉर्मेलिटी. ठीक है, देन फॉर्मल कंसंट्रेशन आर
नोटेटेड विद सिंबल एफ, मतलब कि हम नोटेशन जो उसका करते हैं वो सिंबल एफ से करते हैं। देन फॉर्मेलिटी इज एप्लीकेबल टू आयोनिक सब्सटेंसेस, वो किस पे एप्लीकेबल होता है, आयोनिक सब्सटेंसेस पर, ठीक है, आयोनिक सब्सटेंसेस पर एप्लीकेबल होता है। देन इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द फार्मूला वेट ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, मतलब इसका डिफाइन कैसे किया गया है, नंबर ऑफ द फार्मूला वेट ऑफ ए सॉल्यूट, मतलब एक सॉल्यूट का नंबर ऑफ फार्मूला वेट कितना है पर लीटर सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय, देखो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। एग्जाम्पल, प्रिपरेशन ऑफ 1F NaCl सॉल्यूशन डिसॉल्व 58 ग्राम्स, जो कि हमारा मॉलिकुलर वेट है NaCl का 58, ठीक है, 0.5 ग्राम ऑफ NaCl इन डिस्टिल्ड वाटर एंड मेक अ फाइनल वॉल्यूम अप टू 1000 ml, तो हमारा ये प्रिपेयर्ड हो जाएगा, ठीक है। देन पार्ट्स पर मिलियन इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड इज एक्सप्रेस्ड एज पार्ट्स पर मिलियन। These terms are also used to express concentration of impurities in pharmaceuticals. इन टर्म्स को हम इसलिए भी यूज करते हैं ताकि जो हमारे फार्मास्यूटिकल्स में या फिर कंपाउंड में कितना अमाउंट में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उसको भी मेजर करने के लिए या फिर उसको भी एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इनका यूज करते हैं, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियंस का। तो कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6, 1 parts per million is equal to 1 mg पर लीटर, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, ये ना ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपने मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6, क्योंकि यहाँ पर मिलियन है, ठीक है, मिलियन है। देन मोल फ्रैक्शन की बात करें ऑफ वन कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। लाइक अगर आपको मोल कंपोनेंट ऑफ ए निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, तो अगर आप इसमें क्या करना होगा, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के लिए आपको नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, या फिर ए प्लस बी, अगर उसमें दो सब्सटेंस है तो फिर, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, ठीक है। ये कैलकुलेशन है कुछ हमारे नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो n इज द gram equivalent weight of the solute per liter of the solution and n is equal to number of gram equivalent divided by volume of solution in liter and n is equal to m into n, ठीक है। n जो हमारा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है एंड m इज इक्वल टू मोलरिटी n1 into v1 इज इक्वल टू n2 into v2। ये फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला आपको ये फर्स्ट सेमेस्टर में पूरी एनालिसिस में आपको काम आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को रट लेना है, n1 इंटू वी1 इज इक्वल टू n2 इंटू वी2। तो जो हमारा n1 होगा वो हमारा n होगा नॉर्मलिटी होगा एसिडिक सॉल्यूशन का, और जो हमारा v1 होगा वो हमारा वॉल्यूम ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन होगा, और जो n2 होगा हमारा वो होगा नॉर्मल होगा बेसिक सॉल्यूशन का, और जो हमारा v2 होगा वो हमारा होगा वॉल्यूम ऑफ बेसिक सॉल्यूशन का, ठीक है। तो चलिए गाइज, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है गाइज आपको मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन जो है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये टॉपिक जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट इसका जो है बहुत सारा यूज़ जो है आपके प्रैक्टिकल्स में भी होने वाला है, तो आप इसको जो है बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की PDF चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।